कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। यह बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि यह कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली यह स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं और उनके नेता जो छोटे नेता नहीं हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी और आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, ये निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। और ये वो पार्टी है जब खुद सत्ता में थी तो आतंकवादी घटनाओं के बाद भी एक भी वर्ष ऐसा नहीं था जब मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय शांति वार्ता स्थगित की हो, और 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार में एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान से औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की हो। यह अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सोच और उनकी सोच में क्या अंतर है। मगर मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के बयान दे रही है। अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी रफाल विमान को के ऊपर खिलौना ऐसा दिखाते हुए, नींबू मिर्ची दिखाते हुए मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि कितने दुख की बात है कि मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी यह सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, हां सच है कि भारत के तमाम क्षेत्रों में एक मान्यता है कि नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचाती है, परंतु आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है और ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले बुरी नजर से देख रहे हैं। तो आज वास्तविकता में ईमानदारी से कहें तो भारत की सेना को हमारे इन विपक्षी दलों के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। जहां उस रफेल की गर्जना से पाकिस्तान थर्राया हुआ और डरा हुआ महसूस करता है, वहीं ये लोग उसका मजाक उड़ाने का प्रयास करके सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, बिल्कुल यह सच है कि जब रफाल आया था तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस में जाकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया था। शायद इनको पता नहीं है, भारत की सेना में बाकायदा धार्मिक शिक्षक नियुक्त होते हैं। जब सैनिक युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप जो वह परंपरा चाहें, जो वो रिचुअल चाहें, और उन धार्मिक भावनाओं के अनुरूप उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इसमें किस बात का मजाक उड़ा रहे हैं? हिंदू धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं कि चूंकि राफेल के ऊपर स्वास्तिक बनाया गया था। उधर पाकिस्तान की सेना कलमा पढ़ने की बात करती है और ये लोग हिंदू धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि भारत की सेना की जो तमाम रेजिमेंटें हैं उनके युद्ध उद्घोष ही पूर्ण रूप से धार्मिक भावना के ऊपर आधारित है। गलवान में जो हमारे सैनिक बलिदान हुए थे, बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय। गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है आयोरी गोरखाली जय महाकाली। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय। मैं पूछना चाहता हूं, आज मैं फिर यह बात गंभीरता से कह रहा हूं, आप सब ने फिफ्थ कॉलमनिस्ट वर्ड सुना होगा। 1936 से 39 के बीच में जो स्पेनिश सिविल वॉर हुई थी,
तो स्पेन में यह माना जा रहा था कि चार तरफ से दुश्मन की सेनाएं आगे बढ़ रही थी, परंतु उसमें फ्रेज यूज किया था, उन्होंने कहा था 4 columns आर अप्रोचिंग फ्रॉम ऑल द 4 sides, बट देयर इज अ 5th column which is supporting those who are working against the interest of Spain at the time. आज कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन 5th columnist की तरह हो गया है कि अगर दुश्मन की सेनाएं बाहर से घात लगाकर बैठी हैं तो ये इसी प्रकार से उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप सब मीडिया से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने पाकिस्तान के कितने नेताओं के बयान भारत की मीडिया में देखे हैं जो भारत के पक्ष में कोट किए जा रहे हो? एक भी नहीं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि भारत की सेना पाकिस्तान की सेना से बहुत शक्तिशाली है। भारत की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ कटिबद्ध है, मगर एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत है। वो इस मामले में कि पाकिस्तान में एक भी नेता वहां की सेना का मनोबल गिराने के लिए कोई बयान नहीं दे रहा है। भारत में ऐसे बयानों की झड़ी लगी हुई है। पाकिस्तान के एक भी नेता का बयान भारत की मीडिया में हाईलाइट नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं के बयान, वहां पर सिद्धारमैया जी का बयान, चन्नी जी का बयान, बाकायदा वहां की मीडिया में किस ढंग से बोले जा रहे हैं। वहां के राजनीतिक विश्लेषक वहां की टीवी डिबेटों में बैठकर भारत के राजनीतिक दलों का नाम लेकर, नेताओं का नाम लेकर यह शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि सब लोग हिंदुस्तान में मोदी के साथ नहीं हैं। यहां तक शब्द प्रयोग किए गए, इसके वीडियो अवेलेबल हैं, राजनीतिक दलों का नाम लेकर कि ये लोग हमारे साथ हैं। और मैं विपक्ष दलों को भी बताना चाहता हूं कि विपक्ष में आचरण कैसे किया जाता है, यह उन्हें ध्यान रखना चाहिए। 2010 या 11 या 12 की बात है जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, देहाती औरत और जाने किस किस संदर्भ में बोला था। उस समय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दहाड़ कर कहा था कि कौन होता है पाकिस्तान हमारे 125 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करने वाला। दूसरा मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, 1995 में जिनेवा में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहा था और उस समय हमारे नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए उस समय कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करते हुए वहां गए थे और उन्होंने पूरा क्रेडिट भी उस सरकार को दिया था। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जाके कोई चेक कर सकता है। उस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी और उन्होंने कहा था देखो ये कैसा देश है जहां का मुख्य विपक्षी दल का नेता प्रतिपक्ष सरकार का समर्थन करता है और एक हमारा देश है। यानी उस समय पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा था जो लोग सरकार का विरोध करते हो। और आज देखिए वही स्थिति हो गई। पाकिस्तान में पक्ष हो या प्रतिपक्ष दोनों सेना का समर्थन कर रहे हैं और हमारे यहां प्रतिपक्ष सेना का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक का कभी प्रूफ मांग रहा है, कभी कह रहा है कि पुलवामा में क्या हुआ वगैरह वगैरह। तो मैं उनको भी, फिर भी अगर उनको कोई सबूत की जरूरत है तो मैं प्रमाण के साथ केवल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोले गए पाकिस्तान के सांसदों और मंत्रियों के बयान कोट कर देना चाहता हूं। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जिसपे बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है वो राफेल का मजाक उड़ा रही है, भारतीय सेना का मनोबल गिरा रही है, भारतीय सेना को बुरी नजर से देखने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।